वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। केंद्र सरकार ने आखिरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है और इस तरह पिछले कुछ दिनों से इस संगठन के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई का सिरा अब अपने अंजाम पर पहुंच गया लगता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूपीए के प्रावधानों के तहत इसे गैर कानूनी घोषित करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि यह संगठन और इससे संबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काम करते हैं, मगर किसी खास एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष के बीच कट्टरता फैलाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। जाहिर है, अगर सरकार के आरोप सही हैं तो पीएफआई एक तरह से संवैधानिक प्राधिकार और ढांचा का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझता। ऐसे में उस पर लगाई गई पाबंदी को प्रथम दृष्टया सही कहा जा सकता है। हालांकि कुछ अन्य संगठनों ने इस तरह पाबंदी लगाने को अलोकतांत्रिक कहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बिना किसी मजबूत आधार के सरकार किसी संगठन के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर सकती है। दरअसल हाल में पीएफआई से संबंधित ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह छापे मारे और 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, शायद उसी में सरकार को इस बात के आधार मिले कि वह संगठन को लेकर क्या रुख अख्तियार करे। यूं पीएफआई की गतिविधियों को लेकर काफी समय से शक जाहिर किया जा रहा था कि क्या यह देश के संविधान के ढांचे के खिलाफ भी कोई काम कर रहा है, मगर देश के लोकतांत्रिक स्वरूप में अलग अलग विचारों और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत की वजह से कार्रवाई टलती रही। मगर अब सरकार का मानना है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या इससे जुड़ी संस्थाएं उन गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। साथ ही इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। अगर इन आरोपों के दायरे में पीएफआई की कोई भी गतिविधि आती है तो यह गंभीर चिंता की बात है और स्वाभाविक ही सरकार ने इस मसले पर एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें दो राय नहीं कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी संगठन को अपने विचारों या मतों के प्रचार प्रसार का अधिकार है और पीएफआई इसी के तहत अपनी जमीन मजबूत बना रहा था। लेकिन अगर आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकवादी समूहों के साथ उसके संपर्क के उदाहरण हैं, तो इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की किस परिभाषा के तहत देखा जाएगा।
किसी भी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलन करने या आवाज उठाने से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती।